नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैंने देखा है कि हम लोग किस विषय पे चर्चा कर रहे थे, बायोलॉजी के अंतःस्रावी ग्रंथियों पे चर्चा कर रहे थे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा कर ली थी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या क्या होती हैं, इन सब चीज़ के बारे में हमने चर्चा की थी। और क्या चर्चा की थी कि कितने टाइप की होती हैं और कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था। अब एक दो ग्रंथियां हमारे बची हुई हैं, वो भी हम पढ़ के ख़त्म करते हैं उसको, फिर अगला टॉपिक हम अगली बार शुरू करते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, आप देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जो हमारी आगे वाली ग्रंथ है वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। बिना किसी बकवास के सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन, डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। कहाँ से एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, इसका स्थान कहाँ पे होता है, हम बात करते हैं। सबसे पहले स्थान की बात करते हैं तो ये आपकी किडनी होती है। यहाँ पर ऐसे हमारे शरीर में जानते हैं कि एक जोड़ी किडनी होती है, इसी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लगी होती है। यही क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इसी के ऊपर लगी हुई होती है। अगर तो हम बात करें कि और इसकी रचना कैसे होती है, ऐसे देखिए पिरामिड टाइप की हो गई। किसकी रचना हो गई, पिरामिड टाइप की रचना हो गई। पिरामिड टाइप की इसकी रचना होती है। तो अगर स्थान पूछे कोई आपसे तो क्या बताओगे, इसका स्थान कहाँ होता है, तो किडनी के ऊपर। कहाँ पर होता है, किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर इसका स्थान कहाँ पे होता है, किडनी ऊपर। ये कितनी संख्या में होती है, संख्या तो आप देखते हैं, एक यहाँ पे एक कहाँ पे। एक जोड़ी हमारी किडनी होती है तो एक ही जोड़ी इनकी संख्या होती है, अर्थात ये इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी या दो। इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, एक जोड़ी या दो। ठीक है। अब अगर बात करें तो इसके क्या 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 उपनाम है, कहाँ से होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका उपनाम जो है इसको फोरियस ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड, फोरियस ग्रंथि कहते हैं। अब फोरियस ग्रंथि इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, चार चीजें होती हैं। एक तो शुगर की मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है, किसकी, शर्करा की मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है, उपापचयी क्रियाएं कंट्रोल होती हैं। और क्या होता है, दूसरा क्या होता है, साल्ट रिटेनिंग होता है। साल्ट का नियमन होता है, लवण का नियमन होता है। जो हमारे में बॉडी में साल्ट होते हैं, सोडियम के साल्ट, पोटेशियम के साल्ट, इनका नियमन होता है, इनका कंट्रोल होता है। तो दो हो गया, एक शुगर कंट्रोलिंग, दूसरा साल्ट कंट्रोलिंग। तीसरा ये क्या करता है, सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है, सेक्स हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। और चौथा क्या होता है, ये एनर्जी का स्रोत है। तो क्या होता है, इसका क्या होगा, शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर शुगर मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है, यहाँ एड्रिनल ग्लैंड मिटाया दे रहे हैं, साल्ट रिटेनिंग, साल्ट रिटेनिंग। तीसरा क्या है, साल्ट रिटेनिंग। पहला शुगर मेटाबॉलिज्म, दूसरा क्या है, साल्ट रिटेनिंग। तीसरा क्या है, सेक्स हार्मोन कंट्रोल करता है, सेक्स हार्मोन। और चौथा क्या है, तो आप बताओगे, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत होता है। इससे बात करें, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फोरियस ग्रंथि कहते हैं। कौन सी, फोरियस ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड, फोरियस ग्लैंड कहते हैं। तो आएगा एग्जाम में आपकी कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे इसकी एक जोड़ी संख्या होती है। स्थान कहाँ पे होता है, तो आप बताओगे किडनी के ऊपर। और इसकी संरचना कैसी होती है, किडनी के ऊपर पिरामिड जैसी। किसकी, पिरामिड जैसी, पिरामिड नुमा। इसकी रचना कैसी होती है, पिरामिड की तरह होती है। आपने देखा होगा बीजा का पिरामिड जैसे मिस्र में होता है, वैसे। ठीक है। अगर हम बात करें
तो इसके दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? इसके दो भाग होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं। एक क्या होता है तो आप बताओगे, इसको जो लिखना हो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया है। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक क्या होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, और दूसरा क्या होता है एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल मेडुला, इसके दो भाग होते हैं। एक क्या होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, दूसरा क्या होता है एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है इससे इसके भी तीन पार्ट होते हैं। एक क्या होता है जोना ग्लोमेरुलेशा। जोना, इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जोना ग्लोमेरुलेशा। चलिए फिर से इसको मिटा के बताते हैं। तो अब इसके दो भाग हैं, दो भाग में हम पढ़ते हैं कौन कौन से। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ये पूरे एड्रेनलिन का लगभग 80 से 90% भाग बनाता है। कितना भाग? 80 से 90% भाग कौन बनाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक है। ये किस रंग का होता है? ये येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। ये पीला कलर होता क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है येलो कलर किसके कारण होता है? ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। किसके? कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। किसके कारण होता है मित्रों? कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तो आपसे पूछा जाए एड्रिनल मेडुला का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का कलर कैसा होता है, तो आप बताएंगे ये पीले कलर का होता है। और अगर पूछा जाए कि ये पीला कलर किसके कारण होता है, तो आप बताओगे किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। ठीक है। तो और इसमें जो हार्मोन्स होते हैं, वो जितने भी हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कैसे होते हैं? स्टेरॉयड होते हैं। हार्मोन्स कैसे होते हैं तो आप बताओगे ये स्टेरॉयड होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टेरॉयड होते हैं। ठीक है। इसका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। चारों के नाम 3 पार्ट्स होते हैं। तीनों के नाम देख लेते हैं। एक क्या होता है? जोना ग्लोमेरुलेशा। जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा जो होता है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा। और तीसरा कौन सा होता है? जोना रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलेशा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है। जोना ग्लोमेरुलेशा की बात करें तो इससे किस टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन होता है? तो इससे एल्डोस्टेरॉन, स्टेरॉयड जो हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयड में जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स होता है उसका सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का। किसका? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। किसका? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का सिक्रेशन करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन करता है। ये क्या होता है और इसका एग्जांपल क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन। जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है वो किससे निकलता है?
एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड के किस पार्ट से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स के किस पार्ट से? तो आप बताओगे जोना ग्लोमेरुलेसा से निकलता है। इसका कार्य क्या होता है? तो ये मिनरलों से पता है ये क्या करेगा? मिनरल का कंट्रोल करेगा। मिनरल का मतलब किसका? जो आपके साल्ट हैं उनका कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसको कंट्रोल करने का काम क्या होता है? इसका जो कंट्रोल करने का काम क्या होता है? ये किसको कंट्रोल करता है? तो जल तथा किसका? लवण का नियमन करता है। किसका? लवण। लवण में किसका? जल तथा सोडियम। जल तथा सोडियम का संरक्षण करता है। का संरक्षण करता है। और क्या करता है? पोटेशियम 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 का निष्कासन करता है। पोटेशियम को निष्कासन करता है। पोटेशियम का क्या करता है? निष्कासन करता है। तो जोना ग्लोमेरुलेसा से कौन सा हार्मोन निकलता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ कि कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, या क्या कहोगे? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का ही पार्ट क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन होता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो आप बताओगे ये किसका? जल और सोडियम का संरक्षण करता है। और किसका निष्कासन करता है? तो आप बताओगे पोटेशियम को निष्कासन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है। तो ये होता किस में है? मेल्स में होता है। किसमें होता है? मेल्स में होता है। चलिए दूसरे की बात करते हैं। तो सेकंड आपका क्या है? जोना फेसिकुलेटा है। किसकी बात है? जोना फेसिकुलेटा। जो जोना फेसिकुलेटा है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है। ग्लूकोज से पता चल जाता है कि ये किसका करेगा? ग्लूकोज से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? ग्लूकोज से। तो ये किससे रिलेटेड है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तीसरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन से। किस तरह का हार्मोन का सिक्रेशन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का सिक्रेशन करता है। उसके आगे बात करते हैं ये क्या करेगा? पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये किसका नियमन करता है? किसके पाचन में सहायता करता है? तो ये ग्लूकोज के पाचन में सहायता करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है और प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। फैट के पाचन में सहायता करता है। जितने भी आपके खाद्य पदार्थ हैं उनके पाचन में सहायता करता है। कौन कौन से? किसके पाचन में? ये फैट, कार्बोहाइड्रेट कामा प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? प्रोटीन के पाचन या पाचन कहे या उपापचय का नियमन करता है। उपापचय का नियमन करता है। कौन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन होते हैं ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के पाचन का नियमन करता है। ये क्या होते हैं? ये डब्ल्यूबीसी को कंट्रोल करते हैं। इनका कार्य और क्या होता है? ये डब्ल्यूबीसी को कंट्रोल करते हैं तथा आरबीसी की संख्या को बढ़ाते हैं। आरबीसी की संख्या बढ़ाते हैं। तो इसका काम क्या हो जाएगा? आप बताएंगे। जोना फेसिकुलेटा का कार्य क्या होता है? ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनके उपापचय में सहायता करते हैं। और क्या करते हैं? ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के उपापचय में सहायता करते हैं। और क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी को कंट्रोल करके आरबीसी की संख्या को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इससे एक तय क्वेश्चन बनेगा। फिर आते हैं ये इसके जो हार्मोन्स होते हैं, अगर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए या इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो अगर कहेंगे जो ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अल्प सिक्रीशन से क्या होता है? चलिए
ये जोना रेटिकुलेरिस बाद में थोड़ा सा भी देखते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें, इसके अल्प सिक्रीशन से क्या होता है, अल्प श्रवण से क्या होता है, अल्प श्रवण से क्या होता है, और अधिश्रवण से क्या होता है, या अतिश्रवण से क्या होता है। अतिश्रवण से ये अल्प सिक्रीशन का मतलब हाइपो सिक्रीशन से, अधिश्रवण का मतलब हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है। अल्प श्रवण से क्या होता है, एडिशन डिजीज होती है, किसमें, एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, एडिशन डिजीज में सोडियम और वाटर की जो मात्रा है वो कहां पे आने लगती है, मूत्र रूप में उत्सर्जित हो जाती है। किसे, इस एडिशन डिजीज में क्या होता है, सोडियम और वाटर की मात्रा मूत्र में उत्सर्जित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी में कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कम मात्रा में बन रहा है, तो हम जानते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन क्या करेगा, उसमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, एडिशन नामक बीमारी हो जाएगी। एडिशन नामक बीमारी में होता क्या है कि अगर कोई आदमी है तो उसमें क्या हो जाता है, जो उसकी बॉडी में सोडियम और पानी है तो वो क्या होता है, मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। सोडियम और पानी की जो मात्रा है वो मूत्र में जाने लगती है। ठीक है, और नेक्स्ट है अतिश्रवण से क्या होता है, तो एक बीमारी होती है कुशिंग डिजीज, कुशिंग बीमारी, कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज में होता क्या है कि कुशिंग डिजीज में चेहरा लाल चंद्रमा की तरह और व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, चेहरा जो होता है लाल चंद्रमा की तरह, चंद्रमा की तरह, तथा व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है। चलिए, तो इतना हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अतिश्रवण से केवल आपको याद रखना है कौन सी बीमारी, एडिशन डिजीज, और सॉरी अल्पश्रवण से एडिशन डिजीज, और अतिश्रवण से क्या हो जाती है, कुशिंग डिजीज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आज बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना हो। चलिए, ले लिया, आगे जोना कौन सा हो गया, जोना ग्लोमेरुलुसा, जिससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का सिक्रीशन होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन में कौन से, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। दूसरा हो गया आपका कौन सा, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स से क्या होता है, अगर उस ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो आपको कुशिंग डिजीज हो जाती है, अगर कम मात्रा में निकल रहा है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, आपको एडिशन डिजीज हो जाएगी। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब जो लास्ट इसमें तीसरा जो इसका भाग है, जोना रेटिकुलेरिस, तीसरा क्या है, जोना रेटिकुलेरिस, रेटिकुलेरिस, तीसरा पार्ट क्या है इसका, जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस में दो तरीके से हार्मोन्स निकलते हैं, बताया था, सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। तो एक का होता है नर हार्मोन्स निकलता है, मेल हार्मोन निकलता है, दूसरा फीमेल हार्मोन निकलता है। इसमें दो हार्मोन, एक कौन सा, मेल हार्मोन, और दूसरा कौन सा, फीमेल हार्मोन। एक मेल हार्मोन, दूसरा कौन सा, फीमेल हार्मोन। हमें यही जान लेना है कि इससे बीमारी क्या होती है। अगर मेल हार्मोन जो निकल रहा है, जो कौन सा होता है, एंड्रोजेंस, मेल हार्मोन कौन सा, एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस, और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस। मेल हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजेंस, और फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजेंस। होता क्या है, अगर आदमी में इसका सिक्रीशन कम हुआ, क्या हुआ, हाइपो सिक्रीशन हुआ, सॉरी कम नहीं ज्यादा, अगर इसका अतिश्रवण हुआ, क्या हुआ, अतिश्रवण हुआ, हाइपर सिक्रीशन हुआ,
तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, विरिलिज्म हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है, विरिलिज्म। कौन सी बीमारी हो जाती है, विरिलिज्म हो जाती है। फीमेल में अगर एस्ट्रोजन का अतिसक्रियण हो रहा है, अतिस्रवण हो रहा है, फीमेल एस्ट्रोजन का अतिस्रवण हो रहा है, तो गायनिकोमैस्टिया रोग हो जाता है। कौन सा, गायनिकोमैस्टिया रोग। कौन सा रोग, गायनिकोमैस्टिया रोग। अब समझ लीजिए, ये फीमेल में पाया जा रहा है, ठीक, किसमें पाया जा रहा है, ये वेरिलिन बीमारी, ये एंड्रोजन्स कहाँ पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो इसका अगर ज्यादा सिक्रीशन हो गया तो फीमेल में हो जाएगा। अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये मेल में पाया जाता है तो अगर ज्यादा सिक्रीशन हो गया तो होगा क्या, फीमेल में अगर ज्यादा सिक्रीशन हो गया, सब में लगभग मात्रा, तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें फीमेल में अगर ये इसका अतिश्रवण हो गया तो नॉर्मल कंडीशन पे तो फीमेल और मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन हो गया तो क्या हो जाता है, जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुषोचित लक्षण आ जाते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ का आ जाना, ठीक है। तो क्या हो जाता है, महिला में पुरुष लक्षण आ जाता है, महिला में पुरुष लक्षण आ जाता है, पुरुष लक्षण आ जाता है। और गायनिकोस्टी में क्या हो जाएगा, पुरुषों में महिला लक्षण आ जाता है, महिला का लक्षण आ जाएगा, पुरुषों में महिला का लक्षण आ जाएगा, गायनिकोस्टोमेटिया। अगर इसका अतिश्रवण हो गया, किसका, एस्ट्रोजन का, ठीक है। तो ये कहाँ पे अतिश्रवण कहाँ होगा भाई, ये बॉडी में बन रहा है, अगर मेल में बन रहा है तो ठीक, मतलब लेस कम मात्रा में, ठीक है। जैसे ही ज्यादा मात्रा में बनना शुरू होता है, श्रवण इसका हो जाता है, एक जो ठीक लेवल होगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे इसकी मात्रा ज्यादा होती, पुरुषों में किस तरह का लक्षण हो जाता है, महिला जैसा, जैसे स्तनों का विकास शुरू हो जाता है, थोड़ा स्तन बड़े होने लगते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो इसके दूसरे पार्ट की, किसके पार्ट की, दूसरे। हमने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एक एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन भाग हमने पढ़ा, जोना पेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना कौन सा, रेटिकुलरिस। अब चलिए बात करते हैं इसके एड्रिनल मेडुला की। कौन सी, एड्रिनल मेडुला, दूसरे पार्ट की, एड्रिनल मेडुला। दूसरा पार्ट जो है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। इससे क्या होता है, ये लगभग कितना भाग बनाती है, 10 से 20%। एड्रिनल ग्लैंड का कितना परसेंट भाग बनाती है, 10 से 20% भाग बनाती है। और ये क्या होता है, ये बना किससे होता है, ये क्रोमैफिन कोशिकाओं से बना होता है, ये क्रोमैफिन कोशिकाओं से बना होता है। पूछा जाता है कि एड्रिनल मेडुला जो होता है किससे बना होता है, तो आप बताओगे ये क्रोमैफिन सेल से मिलकर बना होता है, क्रोमैफिन सेल से बना होता है, बना होता है किससे, क्रोमैफिन सेल से बना होता है। क्रोमैफिन सेल से क्या होता है, क्रोमैफिन सेल जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन, ठीक है, एड्रेनालिन बोलते हैं या एपिनेफ्रिन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, नॉन एड्रेनालिन या नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। दोनों जो होती हैं ये क्रोमैफिन सेल्स क्या होती हैं, ये जो क्रोमैफिन होती हैं ये किससे बनी होगी, टायरोसिन। ये जो क्रोमैफिन है, ये जो टायरोसिन अमीनो अम्ल है, टायरोसिन अमीनो अम्ल के डेरिवेटिव होते हैं, के व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव। अब अमीनो अम्ल क्या होता है, ऐसे ये सबसे अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन की, ये आता है एग्जाम में, प्रोटीन की इकाई है, क्या है, प्रोटीन की यूनिट है। जब कई सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन बन जाता है। और पूछा जाता है अमीनो अम्ल में कौन सा बॉन्ड होता है, तो या प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो टायरोसिन
भी कैसा है, एक अमीनो अम्ल है जो क्या करता है, ये जो क्रोमेफिन सेल्स बनी होती हैं ये भी एक प्रकार के टायरोसिन अमीनो अम्ल के ही व्युत्पन्न होते हैं। ये और ये क्रोमेफिन, इसका मतलब क्रोमेफिन भी क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल ही है। क्रोमेफिन भी क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। ठीक है, ये क्रोमेफिन सेल्स जो होती हैं ये दो टाइप की होती है, बताया मैंने कि ये क्या होती है, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन या इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और इसको बोलते हैं नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन की बात करते हैं। तो एड्रेनालिन क्या होता है, नॉन एड्रेनालिन क्या होता है। जो एड्रेनालिन होता है इसका कंट्रोल जो होता है, इसका कंट्रोल सीएनएस करता है। कौन करता है, सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है, सॉरी सीएनएस, स्वायत्त तंत्र का तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। किसका, एड्रेनालिन जो क्रोमेफिन सेल्स में जो एड्रेनालिन सेल्स होती हैं वो क्या होता है, उसका कंट्रोल कौन करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, इसी को ये जो एड्रेनालिन, इसी से क्या निकलता है, एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। और इसी हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। कौन सा, आपातकालीन हार्मोन। तो आपातकालीन हार्मोन कहां से निकल रहा है, एड्रेनालिन ग्रंथ से। एड्रेनालिन ग्रंथ के किस भाग से निकलता है, एड्रेनल मेडुला से। ठीक है, और इसको क्यों आपातकाल हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अचानक ही जैसे हमारे शरीर में इससे गुस्सा आ जाता है या कुछ आता, कोई ऐसी अनयूजुअल बात हो जाती है या कोई घटना हो जाती है, तो हमें एक उत्तेजना टाइप की तुरंत मिल जाती है। वो किसके कारण होता है, एड्रेनालिन हार्मोन। और इसी को क्या बोलते हैं, लड़ो या उठो हार्मोन। ठीक है, जब आपको कोई मारता है तो आपको भी दूसरे को मारने का मन करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लड़ो या उठो हार्मोन, उठो हार्मोन। कभी कभी देखिए जब आपको क्या होता है, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई ऐसी बात, वीरता का गाना सुन लिए, तो आप में एक अंदर से एक जोश हो जाता है, आ जाता है, तो वो किसके कारण होता है, एड्रेनालिन हार्मोन के कारण होता है। अगर इससे इसमें होता क्या है, तो एड्रेनालिन हार्मोन में होता ये है कि जो आदमी का ब्लड प्रेशर है, जो खून का बहाव है, वो तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि खून का, इसमें ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आदमी देखिए गुस्सा बहुत तेजी से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर किसी को मान लीजिए ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर लो होने में क्या दिया जाता है, एड्रेनालिन हार्मोन दिया जाता है, एड्रेनालिन हार्मोन दिया जाता है। कौन सा हार्मोन दिया जाता है, एड्रेनालिन दिया जाता है। अगर आप किसी में ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या दिया जाएगा, एड्रेनालिन हार्मोन दिया जाता है। तो यहां से इतना ही क्वेश्चन बनने वाला है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको अब इसमें नहीं बनेंगे। और देखते हैं, यहां से इतना ही क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए देखते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन में हो क्या हो जाता है, आपकी गुस्सा होता है तो आंख की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, कोई ऐसी बात कह देता है तो आपके रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये होता किसके कारण है, एड्रेनालिन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण होता है। ठीक है, अगर मैंने बताया है कि अगर किसी को क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम है, तो कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन दिया जा सकता है, तो एड्रेनालिन हार्मोन दिया जाता है। क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन जब आप सिक्रीशन होता है तो ब्लड का लेवल, ब्लड का प्रेशर क्या होता है, बॉडी में तेजी से बढ़ने लगता है। ये जो अभी बताया, ये नॉन
एक एक नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं, कौन से नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों ये भी टायरोसिन से ही मिलते हैं। ये भी किससे बनते होते हैं, टायरोसिन अमीनो अम्ल से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं और हार्मोन की। ठीक है, अब हमारे पास और कौन सी ग्लैंड बची है, तो एक ग्लैंड और बची है, कौन सी, गोनेट्स बचे हैं, जहां से सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन से बचे हैं, गोनेट्स बचे हैं, जहां से क्या होता है, सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। चलिए, चलिए तो हम अगली हमारी ग्लैंड है गोनेट्स। गोनेट्स क्या, गोनेट्स या इसी क्या होते हैं, जननांग, जनन हार्मोन, जननन कह सकते हैं। गोनेट जो होते हैं वो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, और ओवरी को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों प्रजनन क्रिया में क्या करते हैं, प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। कौन, टेस्टिस ओवरी जनन क्रिया में, प्रजनन क्रिया में, रिप्रोडक्शन में ये क्या होते हैं, सक्रिय रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। क्या होता है, जितने भी लिंग, ये यहां से अब क्या सिक्रीशन होगा, गोनेट से लिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है, सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ये जो सेक्स हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, मनुष्य में लैंगिक वृद्धि, ठीक है, लैंगिक वृद्धि करते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे हमारे शरीर पे क्या हो जाता है, पुरुषों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ का निकल आना, महिलाओं में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का विकास होना, स्तनों का विकास होना। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। इनका विकास किसके कारण होता है, सेक्स हार्मोन के सिक्रेशन के कारण होता है। और क्या होता है, जब हम एडोलसेंट एज में आते हैं तो क्या होता है, मेल्स जो होते हैं वो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है और फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक जन वृद्धि में ये आते हैं। ठीक है, नर हार्मोन्स और मादा हार्मोन्स दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, नर हार्मोन्स की बात करें तो इसमें अंडाशय जो होता है वो कितना होता है, एक जोड़ी होगा, सॉरी अंडाशय नहीं, वृषण क्या होगा, एक जोड़ी होगा। ठीक है, वृषण कितना होता है, एक जोड़ी होता है। और क्या होता है, इसके बारे में बात करें, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, मेल हार्मोन, गोनेट से, मेल हार्मोन से, वृषण से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं, तो ये क्या करता है, इससे कौन सा निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, सॉरी टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन कहां पे होगा, मेल में होता है। किसमें होता है, मेल में होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन कहां होता है, मेल में होता है। ठीक है, और बात करें ये क्या करता है, जो लैंगिक परिपक्वता आती है, जो जननांग होते हैं उनका विकास होना। ठीक है, लैंगिक परिपक्वता आने पे ये क्या हो जाता है, जो आपकी पीयूष ग्लैंड है उससे हमने बताया था, पीयूष ग्लैंड से क्या निकलता है, पीयूष ग्लैंड से कैसा निकलता है, पीयूष ग्लैंड से दो हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है,
ये क्या करता है, ये दोनों जो हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन के स्रवण को प्रेरित करते हैं। ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन के स्रवण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है। जब हमारे लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, जब एडोलसेंट एज में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जो पीयूष ग्रंथि से जो दो हार्मोन निकल रहे थे, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों टेस्टोस्टेरॉन को के श्रवण को करने के लिए प्रेरित करते हैं कि श्रवण हो। ठीक है। तो इसका इतना काम हो गया। मेल हार्मोन आपको याद रखना है कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। इसका क्या करता है, कौन स्टिमुलेट करता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच कहां से निकलता है, तो आप बताओगे पीयूष ग्रंथि से निकलता है। चलिए, तो आगे बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन को मैस्कुलाइनेजेशन हार्मोन भी कहते हैं। इसको कौन सा बोलते हैं, मैस्कुलाइनेजेशन हार्मोन या पौरुष विकास हार्मोन। मैस्कुलाइनेजेशन पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं, पौरुष विकास हार्मोन, विकास हार्मोन क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन को पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा बात करते हैं, दूसरा फीमेल हार्मोन की। ये ओवरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओवरी की। जो ओवरी होती है, ओवरी की बात करें, ओवरी भी क्या पाई जाएगी, एक जोड़ी पाई जाती है। कितनी, एक जोड़ी। कहां पे, ये भी उदर में, आपके पेट में, आपके जो स्टमक के नीचे वाले पार्ट में क्या पाई जाती है, स्टमक में ही कह सकते हैं, कहां पे पाई जाएगी, ओवरी पाई जाती है और टेस्टिस पाए जाते हैं। चलिए, इससे कौन कौन सा फीमेल हार्मोन, इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो आप बताओगे इससे जो हार्मोन निकलता है वो एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। और इसमें से एस्ट्रोजन में जो मुख्य होता है, एस्ट्रोडाइल प्रमुख है। ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें तो कौन सा हार्मोन मेनली, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है। कहां से निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है। इसी को मादा हार्मोन कहते हैं। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और कौन सा, ये दूसरा हार्मोन अगर बात करें, ये दूसरा हार्मोन हो गया, सॉरी ये पहला हार्मोन हो गया। दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन या इसी को, एस्ट्रोजन में कौन सा, एस्ट्रोडाइल, एस्ट्रोडाइल होता है। और क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तीसरा कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन में ही, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, ल्यूटिनियर हार्मोन भी कहते हैं। इसी में एक होता है एंड कौन सा, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ये हार्मोन, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रवण, ये किसके लिए आवश्यक है, गर्भधारण के लिए। ये किसके लिए, गर्भधारण को प्रेरित करता है, गर्भधारण में सहायक है। कौन सा, कार्पस ल्यूटियम जो नामक हार्मोन है, ये गर्भधारण हार्मोन में सहायक है। यही जो कार्पस ल्यूटियम है, प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन में सहायता करता है। अगर हमें गर्भधारण का परीक्षण करना है, टेस्ट करना है कि कोई मेल जो कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके जो क्या होता है, यूरिन होता है, उसमें उसका टेस्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि HCG हार्मोन है कि नहीं है। कौन सा हार्मोन, HCG, कौन सा हार्मोन, मूत्र में HCG, इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन।
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अगर किसी भी फीमेल के यूरिन में HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो मादा जो है वो प्रेग्नेंट है। चलिए यहीं से एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा? रिलैक्सिन। ये क्या करता है, जब कोई फीमेल में क्या होता है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, क्या होता है, किसी फीमेल में बच्चा पैदा होने वाला होता है तो ये क्या करता है, जैसे जैसे शिशु बड़ा होने लगता है तो क्या होने लगता है, गर्भाशय की जो गर्भाशय हार्मोन्स है ये क्या करता है, गर्भाशय में शिशु के बड़े होने के साथ साथ जो श्रोण मेखला है, कौन सी, पेल्विक गर्डिल है, और क्या होता है पेल्विक गर्डिल में प्यूबिस सिम्फिसाइसिस को क्या करता है, ये फैलाने का काम करता है, मुलायम करने का काम करता है, कौन, रिलैक्सिन। और क्या करता है, यूट्रस को फैलाकर पर्टर्बेशन में, शिशु जन्म में ये क्या करता है, सहायता करता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन शिशु के जन्म में सहायता करता है, कि शिशु जन्म में सहायता करता है, किसमें, शिशु जन्म में। ये क्या करता है, जैसे जैसे इसका सिक्रीशन, जब प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी तो इसका सिक्रीशन होने लगता है, जिससे क्या होता है, पेल्विक गर्डिल बड़ी होने लगती है, उसको मुलायम करता है। और जब बच्चा जन्म देने वाला होता है तो उस समय क्या होता है, महिलाओं में रिलैक्सिन का सिक्रीशन होता है, जिससे आसानी से बच्चे की बेबी बर्थ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से इतना करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, बात करें तो और कुछ हार्मोन की, इतनी तो ग्लैंड्स थी, लेकिन और कुछ जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपके इतने तो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां थी। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपके क्या निकलता है, जो आपका स्टमक है, अमाशय, अमाशय, अमाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको कौन सा नाम होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा, गैस्ट्रिन हार्मोन। एक हार्मोन कौन सा निकलता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। ये क्या करता है, HCl, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है, HCl और पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। अमाशय से ये निकलता है। ठीक है, और एक डियोडेनम, डियोडेनम जो होता है ये भी आपके स्टमक का पार्ट है। इससे एक हार्मोन निकलते हैं, एक सिक्रेटिन होता है डियोडेनम, इससे कौन सा, सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है। ये किसको, वाटर एवं किसके, वाटर एवं बाइकार्बोनेट के श्रवण को प्रेरित करता है। कौन, डियोडेनम में जो सिक्रेटिन हार्मोन है। और एक होता है पैनक्रियाजोजाइमिन, तो उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, और एक होता है कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। एक होता है डियोक्राइनिन। ये इतने हार्मोन कुछ होते हैं जो आपके सिलेबस में थे, आपके चैप्टर में थे। यहां तक का आपका ग्लैंड्स कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे की जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी लोग कोशिश करिए
कि आकर के अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमारे क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसका कुछ लाभ मुझे भी मिले। ठीक है, तो आइए इसके बाद में जो भी कक्षाएं चलेंगी, जो क्लासेस चलेंगी उसको चलाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, तक मिलते हैं आपको अगली क्लास में लिए। नमस्कार।